देखिए, झारखंड में अब राजनीतिक माहौल फिर से गर्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब बात चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी होता है ईडी द्वारा तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इसको लेकर चर्चा हो रहे हैं। और सियासी जो बातें चल रही है उसमें कई सारे मुद्दे सामने आए हैं, जैसे कि एक ऑल्टरनेटिव फेस कौन बन सकता है। इस बात को लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की नाम सामने आए हैं, लेकिन इसको लेकर कुछ विषय अभी भी उलझे हुए हैं और इसको लेकर अभी भी चर्चा चल रहा है। एक तो वो ये है कि वो उड़ीसा से ट्राइबल है और यहाँ झारखंड से नहीं है, तो वो झारखंड के सीट से उनका लड़ना थोड़ा मुश्किल है। जनरल सीट में वो लड़ सकते हैं। अब इसके बाद ये भी खबर आया था कि सरफराज अहमद का जो सीट था, जो गांडे सीट था, उस पर सरफराज अहमद ने अपनी इस्तीफा दे दी और वो सीट खाली हो गई। और ऐसा माना जा रहा था कि वो सीट कल्पना सोरेन के लिए खाली कर दी गई ताकि वो चुनाव लड़के उस सेफ सीट से चुनाव जीत के अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होता है तो वो मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ कठिनाई आए हैं, जैसे कि चुनाव आयोग ने आज कुछ उपचुनाव के घोषणा किए हैं, लेकिन इन घोषणा किए हुए जो क्षेत्र है उसमें इस सीट का कोई जिक्र नहीं है। और इसको लेकर ये बातें चल रही है कि क्योंकि ज़्यादा समय, जो समय का एक पीरियड रहता है उपचुनाव घोषणा करने के लिए, उस समय समाप्त होने के बाद यहाँ सरफराज अहमद का इस्तीफा हुआ था। ऐसे इस बात को लेकर चर्चा हुआ है। अब उपचुनाव अगर नहीं होगा तो कोई कैसे बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि तो फिर 6 महीने बाद अगर कोई उपचुनाव नहीं होगा उनके फिर से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक जो राजनीतिक पेच दिखाई दे रहे हैं झारखंड के राजनीति में। हेमंत सोरेन ने आज भी अपनी विधायक और मंत्री से मिले हैं और शाम को भी और मीटिंग्स होने वाले हैं। उधर से दूसरी तरफ से बीजेपी आक्रामक भूमिका एक पकड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। निशिकांत दुबे इस बात को लेकर कई बार बयान भी दिए हैं। आज भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ये बयान दिए हैं इस बात को लेकर। लेकिन इन सारे चीज़ों में एक ही जो विषय है वो ये है कि प्लान बी क्या तैयार किया गया है अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो। हेमंत सोरेन कल अपने आप को ईडी के सामने पेश करेंगे, ईडी पूछताछ कर पाएंगे। इतनी जो झारखंड के राजनीतिक माहौल में एक अटकलें चला था कि हेमंत सोरेन लापता है, आज वो सामने आए। यहाँ उनके घर आवास से निकलते समय उन्होंने नमस्कार भी किया, फिर एक उनके जो विधायक और मंत्री है उनके साथ बैठक किए। उसके बाद वो गए गांधी के जो महात्मा गांधी के जो पुतला है उस पर माला अर्पण करने के लिए, फूल माला अर्पण करने के लिए, क्योंकि आज गांधी जी को सब याद करते हैं। आज के दिन एक दुख की दिन है हमारे इतिहास में, तो इसीलिए यहाँ आज हेमंत सोरेन सामने आए और गांधी जी के वो पुतला पे उन्होंने फूल माला अर्पण भी किए हैं। लेकिन जो राजनीतिक पेच झारखंड में दिखाई दिए हैं पिछले कुछ दिनों में और प्लान बी को लेकर जो एक माहौल बनी है, कंफ्यूजन की माहौल, जिसमें अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो अभी भी वैसी स्थिति में है। क्योंकि हेमंत सोरेन का अगर गिरफ्तारी होता है तो इसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस सवाल का जवाब अभी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुए हैं। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ रांची से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।